हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए वीडियो करते स्टार्ट, चलते अपने लेसन की तरफ। फ्रेंड्स, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहते हैं जिन वाक्यों में नहीं या न पाया जाता है, तो उन वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट पार्ट है तो, और उस सबसे लास्ट में टाइम। टाइम यानी कि समय, सबसे लास्ट में हम समय को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनको हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश और समझते हैं इनके बेसिक एग्जांपल और रूल्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, वह सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। वह सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे वह की, वह क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद विल, will not, will not have been, have been। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, तो इसमें है पढ़ रहा होगा, पढ़ने की होगी रीड, तो जोड़ देंगे हम आईएनजी, रीडिंग, रीडिंग द बुक, द बुक। टाइम, सुबह से, सुबह से क्या है, एक निश्चित समय है, टाइम पीरियड ऑफ टाइम है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिंस, इसके लिए हम करेंगे सिंस का यूज, सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, वह सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसका हो गया ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वे 2 दिनों से कानपुर में नहीं रह रहे होंगे। वे 2 दिनों से कानपुर में नहीं रह रहे होंगे। तो वे क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो वे का हो गया दे, दे, दे। उसके बाद विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट हैव बीन, हैव बीन रहने की होती है लिव, लिविंग इन, में इन द कानपुर, कानपुर 2 दिनों से। ये क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करते हैं, फोर 2 days। वे 2 दिनों से कानपुर में नहीं रह रहे होंगे, तो इसका हो गया दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 days। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राजू 1 घंटे से फल नहीं बेच रहा होगा। राजू 1 घंटे से फल नहीं बेच रहा होगा, तो राजू क्या है, एक करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम राजू, राजू will not
will not have been राजू will not have been बेचने की होती है सेल इसमें जोड़ देंगे वाइल सेलिंग द फ्रूट्स एक घंटे से तो लिखेंगे एक घंटे का हो गया 4 an hour। राजू एक घंटे से फल नहीं बेच रहा होगा तो राजू विल नॉट हैव बीन सेलिंग द फ्रूट्स फॉर एन आवर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मोहित 6 महीनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होगा। मोहित क्या एक सब्जेक्ट है तो सबसे लिखेंगे मोहित will not have been मोहित will not have been preparing the exam for 6 months। क्या फ्रेंड्स मोहित 6 महीनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होगा। मोहित विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग द एग्जाम फॉर 6 मंथ। ठीक है फ्रेंड्स सेंटेंस लिखे इनको भी एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे मैं लिखा हुआ है हम एक सप्ताह से उनसे मिलने नहीं जा रहे होंगे। हम एक सप्ताह से उनसे मिलने नहीं जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम का हो गया वी विल नॉट हैव बीन मिलने जा रहे होंगे जाने की गो इसमें आएगी गोइंग टू मिलने की मीट गोइंग टू मीट उनसे क्या हो गया देम मीट देम कब से एक सप्ताह से। तो क्या हो गया एक सप्ताह भी क्या है एक सप्ताह एक अनिश्चित समय है तो लिखेंगे अनिश्चित समय के लिए हमने पहले बताया है फोर का यूज करेंगे फॉर ए वीक। सप्ताह हम एक सप्ताह से उनसे मिलने नहीं जा रहे होंगे। We will not have been going to meet them for a week। Friends, नेक्स्ट है अध्यापक तुम्हें एक घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक तुम्हें एक घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे अध्यापक क्या है एक कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है। द टीचर will not have been पढ़ाने की होगी टीच टीचिंग द इंग्लिश यू for an hours।
for an hour। कितना लंबा हो गया? The teacher will not have been teaching the English you for an hour। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है पिताजी 1 घंटे से गाने नहीं सुन रहे होंगे। पिताजी 1 घंटे से गाने नहीं सुने होंगे। द फादर will not have been सुनने की होगी listen इसमें जोड़ देंगे आएंगे listening to song कब से नहीं सुने? 1 घंटे से। तो लिखेंगे for an hour। The father will not have been listening to song for an hour। फ्रेंड्स और सबसे लास्ट में है विद्यार्थी 2 बजे से मैदान में टहल नहीं रहे होंगे। विद्यार्थी द स्टूडेंट्स will not have been टहलने की walking in the field since ये 2 बजे से क्या है? एक निश्चित समय है, तो इसके लिए लगाएंगे since 2 o'clock। The student will not have been walking in the field since 2 o'clock। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट काउंटिंग टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।